सहजात्म स्वरूप सर्वगदेव परम गुरु, सहजात्म स्वरूप सर्वगदेव परम गुरु। ये ओशो वर्ड अगस्त 2018। भय पर ध्यान दो, पेज 56 के आसपास है कोई। भय पर ध्यान दो। भय होता है वह नैसर्गिक है, बिल्कुल नैसर्गिक। ऐसे आदमी की कल्पना करना जो कि भय विहीन हो असंभव है, क्योंकि वह मुर्दा होगा। जब भय होता है तो क्या करना, प्रश्न है। जब भय हो तो कुछ करने के लिए क्यों पूछते हो? भयभीत हो, द्वंद्व क्यों पैदा करना? जब भय के क्षण आ जाए तो डरो, कांपने लगो और भय को हावी हो जाने दो। ये सतत प्रश्न क्यों, क्या करें? क्या तुम जीवन को किसी तरह अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते? क्या तुम जीवन को किसी तरह अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते? जब प्रेम हावी हो जाता है तब क्या करना? प्रेमपूर्ण होना हो, कुछ मत करो, प्रेम को हावी होने दो। जब भय होता है तब तूफान में कपते हुए पत्ते की भांति कपो और वह सुंदर होगा। अब वह चला जाएगा, तुम शांत और निस्तरंग महसूस करोगे। ठीक वैसे ही जैसे कोई तेज तूफान गुजर जाता हो तो सब कुछ शांत और नीरव हो जाता है। हमेशा किसी न किसी चीज से लड़ना क्यों? भय होता है वह नैसर्गिक है, बिल्कुल नैसर्गिक है। ऐसे आदमी की कल्पना करना जो कि भय विहीन हो असंभव है, क्योंकि वह मुर्दा होगा। तब कोई रास्ते पर भोंपू बजा रहा होगा और निर्भय आदमी चलता चला जाएगा। वह फिर फिक्र ही नहीं करेगा। रास्ते में एक सांप आएगा और निर्भय आदमी फिक्र नहीं करेगा। भय न हो तो आदमी बिल्कुल मूर्ख और बेवकूफ होगा। भय तुम्हारी बुद्धि का हिस्सा है, भय तुम्हारी बुद्धि का हिस्सा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बहुत सुंदर बात है। भय केवल यही दिखाता है कि मृत्यु है और हम इंसान यहाँ सिर्फ कुछ क्षणों के लिए हैं। ये कंपन ये कह रहा है कि हम सदा यहाँ नहीं रहेंगे, हम शाश्वत रूप से यहाँ नहीं रहेंगे, नहीं है। कुछ दिन और तुम विदा हो जाओगे। सच तो ये है, वो सुंदर बात है। सच तो ये है कि भय के कारण मनुष्य धर्म की गहरी खोज करता है, अन्यथा कोई सवाल नहीं होता। कोई पशु धार्मिक नहीं है क्योंकि किसी पशु में भय नहीं होता। कोई पशु धार्मिक नहीं हो सकता क्योंकि किसी पशु को मृत्यु का एहसास नहीं होता है। मनुष्य को मृत्यु का एहसास होता है। प्रतिपल मृत्यु है, मनुष्य को मृत्यु का एहसास होता है। प्रतिपल मृत्यु है और तुम्हें हर तरफ से घेरे है। किसी भी क्षण तुम विदा हो जाओगे, इससे तुम कपने लगते हो। भय क्यों करना? कपो, लेकिन फिर अहंकार कहता है कि नहीं, तुम और डर रहे हो। नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये डरपोकों के लिए है। तुम तो बहादुर आदमी हो। भय को इजाजत दो, उससे लड़ो मत। देखो क्या घट रहा है, देखते जाओ। जैसे जैसे तुम्हारी देखने वाली आंख अधिक पैनी, अधिक तीव्र होगी, शरीर कपने लगेगा, मन कपने लगेगा और तुम्हारे भीतर गहरे में चेतना होगी जो सिर्फ साक्षी होती है, जो सिर्फ देखती है। वह अछूती रहती है, जल में कमलवत। जब तुम उसे पालोगे तब तुम निर्भयता को उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन ये निर्भयता भय का भाव नहीं है,
बहुत सुंदर बात ये। लेकिन ये निर्भयता भय का भाव नहीं है, ये निर्भयता साहस नहीं है, ये निर्भयता एक बोध है कि तुम दुई हो, तुम्हारा एक हिस्सा, ये निर्भयता एक बोध है कि तुम दुई हो, तुम्हारा एक हिस्सा मर जाएगा और एक हिस्सा शाश्वत होगा। वह हिस्सा जो मरने वाला है वो हमेशा भयभीत रहेगा, और वह हिस्सा जो नहीं मरेगा, जो अमर है, उसके लिए डरने का कोई सवाल ही नहीं है। तब एक गहन समस्वरता होती है। तुम भय का उपयोग ध्यान के लिए कर सकते हो, तुम्हारे भीतर जो भी है उसका उपयोग ध्यान के लिए करो ताकि तुम पार जा सको। ताओ प्रवचन से संकलित है।